राम राम जी। जिंदगी की किताब में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से एक आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अब देखती हूँ इस बार आपको ये जो मैं आत्मा से रिलेटेड बातें बता रही हूँ या कुछ हैं तो ये कहाँ तक मेरी वीडियो बन पाती है या नहीं बन पाती, क्योंकि 2-3 बार मैं इस चीज़ को ट्राई कर चुकी हूँ, वो नहीं बनती। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्थितियां किस तरह से शरीर से आत्मा जो है वो दूर होते हुए भी कष्ट प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पता चलता है कि वो कष्ट प्राप्त कर रही है। तो एक मेरे सामने जो है एक इंसिडेंट आया। तो यहाँ किसी ने मुझे अपने बारे में बताया कि उनके हस्बैंड जो हैं घर में नॉर्मली बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वाइफ ने, तो मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। कहते हैं ओहो तुम्हारी तबीयत खराब है, हालांकि वो ड्रंक थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। चलते हुए अपनी बिटिया से पूछा आपको कुछ चाहिए? हाँ मेरे लिए आप पापा चॉकलेट लेकर आ जाना। ठीक है जी, वो निकले। और उस समय की बात है जब नई नई जगहें बसनी शुरू हुई थी, लोगों के घर बड़े दूर दूर थे। यहाँ से खड़े खड़े जो है उनको बार बस स्टैंड दिखाई देता था। दूर दूर घर थे, बहुत इतनी ज़्यादा आबादी बड़ी नहीं थी। अब वो केमिस्ट की दुकान दूर थी कहीं, तो वहाँ जाकर के दवाई लेने के लिए वो पहुँचे। अब वहाँ से उन्होंने दवाई ली अपने वाइफ के लिए और उसके साथ ली चॉकलेट। ठीक है, बिटिया के लिए। और उसके बाद वो अपना वापसी पे चल पड़े। वो स्कूटर पे चले गए थे, गाड़ी लेकर नहीं गए उस टाइम पे। ठीक है, तो स्कूटर पे अपने चले गए, टू व्हीलर पे। उधर गए तो रास्ते में सामने से ट्रक आता हुआ एकदम तेज़ी से आया और उसको स्कूटी दिखी नहीं, और सॉरी स्कूटर दिखा नहीं। उस टाइम स्कूटी नहीं हुआ करती थी, स्कूटर दिखा नहीं और उसको एकदम से ज़ोर से जो है उड़ा दिया। अब वो एक्सीडेंट हो गया और बुरी हालत। किसी ने देखा, किसी ने बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ। काफ़ी देर तक जब घर पे नहीं आए तो सब लोगों को दौड़ाया गया कि बहुत देर हो गई है, कोई नहीं आया, तो वो वहाँ पड़े हुए थे। अब वहाँ से उनको दिल्ली लाया गया, हरियाणा से दिल्ली लाया गया उनको कि भाई अच्छे जो है हॉस्पिटल के अंदर इनका इलाज हो जाए। इमरजेंसी के अंदर जो है उनको सफदरजंग में जो है ले जाया गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, उनको इमरजेंसी में ले लिया गया। उन्होंने कहा इनका तो होश नहीं आ रही है बिल्कुल भी, अभी इनका ट्रीटमेंट होगा और इनको बताएंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं। अब घर से सब लोग आके किसी रिलेटिव के यहाँ, जो दिल्ली में ही रहते थे, उनके यहाँ उन लोगों ने रात को स्टे किया। अब मॉर्निंग के अंदर उन्होंने अपनी बड़ी जेठानी से बोला, उनकी वाइफ ने, कि दीदी क्या मैं हॉस्पिटल में जाऊँ? उन्होंने कहा तुम रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे मालूम है सब चीज़ दवाइयों का, ये तुम्हें कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मैं जाऊँगी और वहाँ पर जाकर हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे, यानी कि उनके जेठ जेठानी, हम दोनों जाएंगे और हम लोग वहीं पे रहेंगे और तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से यहाँ पे सो। पहले ऐसा ही होता था, छोटों को जो है इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने नहीं दी जाती थी। बड़े जो होते थे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते थे। अब वहाँ पर जाकर के रात में जो है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये इनको चेतना आ नहीं रही है, कोई उम्मीद नहीं है। अब इधर क्या हुआ, शरीर जो था वो प्राण छोड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी वाइफ जो है वो लेटी हुई, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई ना रूम्स होते थे ना इतना कुछ, कोई बड़ा होता था तो उसको मंजी पे सुला दिया जाता था और बाकी बच्चे बुच्चे सब ज़मीन पे सो जाया करते थे बिछाइयाँ करके। अब वो बच्चे सब ज़मीन पे सो गए। अब उनकी मंजी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी रात में। जब उनकी मंजी हिले तो उनको कुछ समझ नहीं, वो उठ के बैठ गई, बोल रही हैं कि पता नहीं बेटा तुम तो नहीं हिला रहे। अब वो देख रही हैं वो घूक सो रहे हैं बच्चे, उनको कोई चेतना ही नहीं है, होश ही नहीं है कुछ भी। वो कह रहे हैं बेटा तुम तो नहीं हिला रहे। कह रहे नहीं आंटी हमने कुछ नहीं किया। वो सो गए। अब वो परेशान हो रही हैं कि मंजी मेरी क्यों हिली जा रही है, क्या भूचाल आ रहा है। अब उनको खुद को समझ नहीं आई, थोड़ी सिंपल थी वो लेडी ना, उनको खुद को समझ नहीं आई कि पता नहीं मेरी मंजी क्यों हिल रही है। अब वहां क्या था, शरीर जो था वो प्राण छोड़ रहा था, और जब शरीर प्राण छोड़ रहा था तो लगातार कंटिन्यूस जो है वो आत्मा जो है आकर के हिला रही थी, अपने जीव को बता रही देखो भाई मैं जा रहा हूं शरीर छोड़कर। कितनी पेन हो रही होगी वो शरीर छोड़ने में भी, कि मैं शरीर छोड़कर जा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेथ हो गई। अब शांति हो गई उस समय में।
ठीक, अब वो लेडी लेट गई, पूरी रात बेचैन रही, नींद नहीं आई, परेशानी हो रही थी। तो अब बच्चों ने अगले दिन बोला कि चलो मम्मी आप वापस वहाँ चलो। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा, आप चलो वहाँ पे, वो अभी हॉस्पिटल में ही है। तो फिर मुझे वापस क्यों ले जा रहे हो? कोई बात नहीं मम्मी, वो अपने आप वो आ जाएंगे ताया जी और ताई के साथ, आप घर चलो। अब घर ला करके उनको एक रूम में सुला दिया गया। लगता था आपस में दोनों का बहुत अच्छा जो था कनेक्ट था। तो ऐसा लगता था कि हाँ ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। जो हमारी माता है, यानी कि उन बच्चों को ऐसा लगता था जो हमारी माता है सदमा सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बड़े लविंग कपल थे दोनों के दोनों, एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। उस समय की बात है, वो एक दूसरे को जाने पे, लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को लव लेटर लिखते हैं, वो एक दूसरे को अगर पोस्टिंग हो जाती थी इधर से उधर या उनको अकेले जाना पड़ता था, तो वो बड़ी बड़ी वाइफ पढ़ नहीं पाती थी, तो बड़ी बड़ी चिट्ठियां जो हैं वो लिख लिख के अपनी वाइफ को लव लेटर्स भेजते थे। ठीक है ना, तो इतना आपस में दोनों का प्यार था। अब हुआ क्या, उन्होंने बॉडी लाके एक साइड पे जो है रूम के अंदर रख दी, जो दूसरी साइड थी, घर में थोड़ी पार्टीशन थी क्योंकि रेंटल उन्होंने दे रखा था, जो राइट हैंड का पोर्शन था, मतलब घर में एंटर करो तो लेफ्ट हैंड का जो पोर्शन था वो उन्होंने रेंटल में दे रखा था, और राइट का पोर्शन जो था वो लोग खुद यूज करते थे। राइट के पोर्शन में ले जा करके वहाँ पे बिठा दिया गया। अब उनको बोल दिया गया आप सो जाओ, अगर आपको सोना है तो जब वो लोग आएंगे तब हम बता देंगे। अब बॉडी अंदर आ चुकी थी। अब धीरे धीरे जिन जिन लोगों को पता चल रहा था वो सफेद सफेद कपड़े पहन के आते जा रहे। अब वो घबरा गई इनको देख के कि आप लोग ऐसे क्यों आए हो। उनको सबको मना कर दिया कि इनको अभी कुछ भी नहीं बताना। अब किसी ने बीच में से आके कह दिया कि बड़ा अफसोस है, आप का सिंदूर नहीं रहा। अब इतना कहने पे शी फेंटेड, बेहोश हो गई। उनको कोई होश नहीं रहा कि ये सुन के भी हाँ उठ के पूछा क्या हुआ। अब डॉक्टर्स आए, उन लोगों ने कहा भाई इनको रोने दो, अगर इनको रोने नहीं दोगे ना तो बच्चे जिद में अड़े, नहीं नहीं हम अपनी मम्मी को रोते नहीं देख सकते, आप इंजेक्शन लगाओ और इनको सुला दो। डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वो रोएंगे नहीं तो अंदर जो है गुबार भर जाएगा, मैं बिल्कुल इंजेक्शन नहीं दूंगा, वो रो लें एक बार, उसके बाद मेरे को कहोगे इंजेक्शन देने को तो मैं दे दूंगा। अब आजकल तो डॉक्टर्स घर पे विजिट नहीं करते, पहले डॉक्टर्स आते थे घर पे विजिट करने के लिए। तो वो आए, आकर उन्होंने मतलब ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि हाँ इस तरह से हो गया। अब डिक्की में ही मेडिसिन भी पड़ी हुई थी, साथ में चॉकलेट भी पड़ी हुई थी जो वो लेकर आए। स्कूटर तो बिल्कुल वो गड़बड़ी हो गया था, काफ़ी टूट फूट गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब इनके ऊपर क्या परिस्थिति चली। अब बच्चों को तो इतना मालूम नहीं होता, थोड़े यंग भी हो जाएं तो भी इतना नहीं पता होता। वो लोग क्या करें जल्दी से कि कोई आए ना हमारे घर में। बच्चे अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि मम्मी को कुछ परेशानी ना हो ज़्यादा, कि जो जो आ रहा है वो सब आके मिल मिल के रोएंगे। तो वो क्या करे, बार बार जाके दरवाज़ा बंद कर देते, दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता, दरवाज़ा बंद करके आते ऑटोमेटिकली खुल जाता। यानी कि ये हमारे लिखा भी हुआ है कि उतनी देर तक गेट को बंद नहीं किया जाता, 13 दिन तक, यानी कि जब तक भी गेट खुला ही रहता है। ठीक है। अब आत्मा जो होती है ना, जब निकल जाती है शरीर से तो एक्चुअली उसको खुद को भी समझ नहीं आती मेरे साथ हुआ क्या। वो भी ये सोचती है, अब वो वहां पे अपने तरह से रिएक्शंस तो दिखा रही है, लेकिन क्या है उसको ना कोई देख पा रहा। उसको पता चल रहा है कि मेरा पूरा परिवार जो है परेशानी में है, पीड़ा में है, दुख में है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो इधर स्थिति इस तरह की बनती चली गई, बनती चली गई। अब हुआ क्या, लेटर ऑन आगे चलते चलते जैसे कि मदर को थोड़ा सा रिलीफ आने लगा, समझ आने लगी, तो रह रह के सब सपने में आए कि भाई किसी तरीके से मैं इस घर में आ गया हूँ, मैं आना चाहता हूँ, इस तरह के उनको सपने आए। वो बार बार बोले मुझे सपना आ रहा है, मुझे सपना आ रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे ये भी बताऊंगी आपको, स्वप्न भी साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, अगर कहानी लंबी हो गई तो मैं 2 पार्ट्स में भी सुना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, उनको इतनी दिक्कत महसूस होने लग गई कि वो हर बार यही चीज़ सोचे। वो कहें मेरी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो मेरी लड़की का विवाह जहाँ वो निश्चित कर गए थे, छोटी सी उम्र की लड़की थी, तो उसकी भी शादी वहाँ पर कर दी गई कि इसके पापा यहाँ पे निश्चित कर गए हैं। उन लोगों ने भी उनसे कोई उनको प्रेशर नहीं डाला, सिंपल सी शादी करके वो लोग भी उस लड़की को ले गए। अब वहाँ पे जाके जल्दी ही उसके यहाँ जो है संतान होने वाली हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी वो मेरे को बार बार सपनों में आकर कहते हैं कि भाई इसके यहाँ ही जो है
जन्म ले ली। ठीक है, अब बाकी की आधी स्टोरी जो है आपको मैं दूसरे उसमें वीडियो में बताऊंगी। अब आपने करना क्या है, कंटिन्यूड रहेगी ये वाली, क्योंकि लंबी हो जाएगी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी तो आप लोग परेशान हो जाओगे, तो मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल, और मेरे आने का फिर से करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।